सर, जब पुलिस किसी भी केस में अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरे कार लाती है ना और गहराई में जाती है, बिल्कुल तो मैं नहीं मानता कि वो हकायक तक ना पहुंच सके। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो जो फराना है उससे हम राजदारी करते हैं, हमारी एक लेडी है ऑफिसर, पुलिस अफसर है, वो शागिर्द भी थी अपनी। मैं उसको कहता हूं कि फराना नु तोड़ ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੀ ਮਸਲਾ है कुछ फराना ते मैं मेरा दिल नहीं ठुक रहा। उसका पता है, हम किसी मर्द को नहीं बताते, घर में 2-3 और लोग भी हैं जो फैमिली के राइट लेफ्ट से आए, ठीक है, हम किसी से जिक्र नहीं करते। मैं अपनी उस सबॉर्डिनेट से कहता हूं कि एनू तोड़ है, कोई गल हैगी हो। सही है। वो फराना से बात करती है, फराना बक देती है। अच्छा, फराना क्या? फराना बताती है कि मेरी भांजी का अफेयर हो गया था रॉबिन से। अच्छा, पीसी बूरबन, ठीक है, आप रॉबिन को तलाश कर ले। वो रॉबिन के साथ भाग गई है। ठीक हो गया। यहाँ से ये आपको एक पहला पॉइंट मिलता है कि लड़की कहाँ पे है, किसके साथ गई है। हम लड़की के चचा को एतमाद में लेते हैं, ठीक है, और उसे कहते हैं कि जी किसी जज्बात में नहीं आना नहीं है, ठीक है, हौसले से हमने लड़की तलाश करनी है, लिहाजा आगाज करते हैं। पीसी बूरबन से हम जब चेक करते हैं तो वो लड़का गैर हाजिर है। अच्छा, मुसलसल छोड़ गया नौकरी। तब से, जब से ये माह गायब है तब से वो नहीं आ रहा। ओके, उससे भी 3 दिन पहले से, उससे भी 3 दिन पहले से, ठीक है। एड्रेस लेते हैं, ठीक है, उसका आईडी कार्ड लेते हैं, मिल जाता है, आईडी कार्ड मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। अब ये कहाँ का है? ये सर गुजरात के पास एक गांव है, ठीक है, बैकवर्ड किस्म का गांव, कच्ची बस्ती, वहां का रहने वाला है, वहां का रहने वाला है। और नूर मोहम्मद। अच्छा, और मुसल्ली है रॉबिन। वो आप पहले भी बता चुके हैं कि वो किस तबीयत का है। मुसल्ली है सर। अच्छा, अब सर हम उस एड्रेस पे पहुंचते हैं, ठीक है, टेलीफोन नंबर भी हमें मिल जाता है लेकिन फोन बंद है, ठीक है, लड़की का मोबाइल फोन भी बंद है। सही। उस एड्रेस पे जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे हमें कोई कुछ नहीं बता रहा। ये 4 घर हैं फैमिली के। सही। लड़के का मामू वहां पे रह रहा है? नहीं रह रहा। अच्छा, लड़के के मामू की रिहायश है, लड़के के फैमिली की रिहायश है, लड़के के 2 और रिश्तेदार भी वहां, 4 घर हैं रॉबिन के अजीजों के। रॉबिन की फैमिली, और वो पूरी की पूरी फैमिली गायब है। पूरी फैमिली गायब है? किसी घर का दरवाजा नहीं है। अच्छा, किसी घर की खिड़की बंद नहीं है, खुली हुई है, पर्दे हैं, पर्दे लगे हुए हैं। मतलब गुर्बत का ये आलम है। गुर्बत का ये आलम है कि ऊपर सिरकी की छत है। अच्छा 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 अच्छा, वो बाले नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो जैसे कच्चे के लोगों ने बनाया होता है, लंबाई हुई, हाँ, और हाँ। मतलब बेड़े 3 घर हैं। अच्छा, बुरे हालात। अब कोई हमें खबर नहीं मिल रही। वो कहते नहीं, इर्द गिर्द मोहल्लेदारों से पूछ रहे हैं, चले गए किन्ने कब के चले गए? जी ये तीसरे दिन, चौथे दिन की बात है जब हम पे ये उकदा खुल गया है और हम एड्रेसेस लेके बूरबन के वो सारे वहां पहुंचते हैं। तो ये चौथा दिन है, ठीक है, 4th डे ऑफ द, वो क्या कहते हैं उसको, भगा ले जाने का, हाँ, किडनैपिंग का ये चौथा दिन है। ठीक हो गया। मोहल्ले से पता चलता है कि वो एक सुजुकी पिकअप में सारे गए हैं, जरूरी साजो सामान, पोटलियां टाइप लेके निकल गए हैं। और लड़की यहाँ पे एक आई थी, मतलब गई है वहां पे। खूबसूरत तरीन लड़की थी जी, फुल्ला वर्गी कुड़ी सी। हाँ, ਉਹ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। अच्छा, उस लड़की ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਸੀ। अच्छा, और एक ਉਹਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਰਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। वो तो जाहिर सी बात है, फैमिली लेकिन से किसी को सर इल्म में नहीं है कि वो किधर गए, बस गायब हो गए। ले सर, अब यहाँ पे सारे ही रिश्तेदार गायब हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी फैमिली गायब, ये बहुत बड़ी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ सोना मिल गया, सोने दी चिड़िया, चिराग मिल गया, सोने का चिराग मिल गया। अब सर हम मोहल्ले में बैठ जाते हैं, उसी इलाके में, गुजरात के गांव में। वहीं उस गांव में मैं ना थोड़ी चीजें जरा वो खोलना नहीं चाह रहा, ठीक है, कि कुछ खानदानों की इज्जतें बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो अच्छी बड़ी फैमिली है, वो बड़ी फैमिली, अच्छा, नामवर लोग हैं, ठीक है। ले सर, अब
हम वहीं मौजूद हैं, मस्जिद के इमाम साहब से हमारा राब्ता, ठीक है, वहां के जो चौधरा टाइप लोग हैं उनसे हमारा राब्ता नहीं पता लग रहा, ना वो वापस आ रहे हैं ना कोई बता रहा है कि किधर है। लड़का आता है मेरे पास। अच्छा, नंबर लिए हैं इनके अलावा भी लोगों के? सब बंद है, सब ही बंद है, कोई कम्युनिकेशन नहीं सर, इल्ला फिल्ला फर्क। वाह वाह वाह, रोबन काफी फाइन आता है हमारे पास, वो ना हमसे कोई बात करना चाहता है। रात हो गई है, 11 साढ़े 11 का टाइम है, ये आप उनके घरों के करीब ही बैठे हो? वही मस्जिद, इमाम मस्जिद साहब से हमने राब्ता कायम किया। वहीं एक चौधरी था, उसके पास बैठे हुए, गाड़ियां हमारी खड़ी हैं, वहां से कुछ हमें आगे पता चलेगा तो हम निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, वहां से कोई लाइन मिलेगी। वो लड़का हमसे कोई बात करना चाहता है लेकिन कतरा रहा है। अच्छा, खुद आता है? हाँ, कि जैसे वो ना कोई दिलचस्पी लेता है ना, कि इंटरेस्ट लेता है, तो हम कहते हैं यार ये ना रिश्तेदार है ना, इसका कोई तल्लक वास्ता है, दिलचस्पी ले रहा है, इन्हों जरा थोड़ा जिहा टटोली है। दोस्त भी हो सकता है रोबन का, उसको मैं थोड़ा जिहा मकनातीस भी है ना, नफसियाती मकनातीस। हाँ। मैं उस लड़के को साइड पे ले लेता हूं, मैं कहना यार काका की चक्कर है रोबन दे नाल तेरा कोई दोस्ती है यारी कोई? कहंदा सर जी मैनू कुछ कहोगे ते नहीं? हाँ, पहली गारंटी होती है। मैं कहता तेनू सी की कहना पुत्र, तेरा को कसूर है? उन्होंने कहा नहीं मेरा कसूर नहीं है सर जी, मैं ना रोबन दी भैन नाल इश्क करना। अच्छा, वो अलग लव स्टोरी है, वो इधर अलग चल रही है, उधर वो जी मैं रोबन दी भैन नाल बड़ी मोहब्बत करता। अच्छा, ते वो भी चली गई है ते मैं आप परेशान हो गया कि सर जी मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करा दोगे? अच्छा, मासूम आदमी है। मैं कहा मैं तेरा ब्याह करा दूंगा। अच्छा, डील डन कर लिया, डील डन कर ली, मैं तेरा ब्याह करा दूंगा। ठीक है सर जी, मैनू ना रोबन दी भैन दा फोन आया सी, वो भी मेरे नाल लव करदी है। अच्छा, आया सी? हाँ, ए भजन तो बाद आया? हाँ जी। ओ वेरी गुड। ते सर जी ये नंबर है। अच्छा, वो मदद करता है आपकी? वो अपने इश्क में, वाह वाह वाह, इश्क में पहुंचना है ना सर? हाँ, पहुंच रहे हैं। अब सर उस नंबर से हम ट्रेस करते हैं तो मीरपुर आजाद कश्मीर का वो नंबर निकलता है। अच्छा, लोकेशन वहां की निकलती है? लोकेशन वहां की निकलती है, सही। हम सर आनन फानन उस लड़के को बिठाते हैं साथ। ठीक है, और ये गुजरात के पास ही है ना, वो रास्ता निकलता है। उस लड़के को साथ बिठाते हैं, उस लड़के के एक अजीज बाबा, क्या नाम था उसका, भला सा नाम था, बुजुर्ग आदमी, ठीक है, उसको भी साथ बिठाते। ठीक है, बुजुर्ग को भी साथ। हम सर चल पड़ते हैं, हम पहुंचते हैं लोकेशन पे, और वहां के एक बड़ी मोतबर शख्सियत, पॉलिटिकल शख्सियत के पास चले जाते हैं, उस इलाके की, आजाद कश्मीर में। ठीक है, मीरपुर खास नहीं, मीरपुर में। ठीक है। अब सर वो जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है वो हमारी बड़ी आओ भगत कहते हैं, मेहमान नवाजी, बिल्कुल ठीक, आखिरी दर्जे की वहां पे हमें इज्जत मिलती है। वो कहते हैं जनाब पहले तो रात का टाइम वेखो की है। ठीक है, बैठो तुसी। चारपाइयां लग गई, बिस्तरे लग गए। दिन कौन से, सर्दियों के गर्मियों के दिन थे? नहीं सर, ये सर्दियों के दिन है। ठीक है, सर्दियां ही थी, ये सर्दियों के दिन। सही है। अब सर हमें वहां पे उन्होंने खूब खिदमत की, हमें अब वसवसा लगा हुआ है कि हमने ट्रेस करना, रोबन पढ़ना है। हमने कहा जनाब हमने फजर की अजान से पहले ये पहुंचना है, इस यहाँ पे चेक करें कि किधर है। ऐसे पूरी फैमिली आई हुई, वो सर अब अपने ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है, आप वो अपने सोर्सेज को कहते हैं, वो सर अपने सोर्सेज को कहते हैं, तो पता चलता है अपने लोगों को जी पता चल जाता है सर कि वो कहाँ पे ठहरे हुए हैं, वो कहाँ ठहरे हुए हैं। अच्छा, ले सर मुख्तसरन हम उस घर तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, जहाँ पे वो ठहरे, उस घर तक पहुंच गए हैं। रोता जी आए थे हमारे, पूरी फैमिली आई थी। हाँ, लेकिन आज ही शाम को निकल गए, वो यहाँ से निकल गए। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिनके पास वो जाके ठहरते हैं? रिश्तेदार, बिरादरी है, मुसल्ली। अच्छा मुसल्ली, ये अच्छा जात से भी मुसल्ली है, वो उनकी बिरादरी है, लेकिन वो उनको नहीं रखते। अच्छा,
वो जब उन पे वो ये खुदा खुलता है कि कुड़ी कट के ले आए ने मां प्यो ते हुण मुंडे दा पूरा साथ दे रहे ने ना। मुंडा ते मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी उत्थे मुलाजमत करदा सी खरे 8000 दी के 9000 दी, बिल्कुल ऐसा ही है, और आ गया उनके पास करोड़ों रुपया, 60-70 लाख रुपया उस जमाने में। बड़ा बड़े वो तो अब मतलब उनका तो, और लड़की भी हीरे जैसी। ले साहब जी, अल्लाह उसे ही देख के लोग परेशान हो जाते होंगे कि केड़ी कुड़ी चुक ले आए हैं। वो लोग उनका साथ नहीं देते। ये वहां से दोपहर को ये पहुंचते हैं वहां और शाम को ही वहां से निकल जाते हैं। अब उस लड़के के साथ लड़की का जो राब्ता हुआ था, वहां पहुंच के एक ही फोन कॉल रोबन की बहन का अपने आशिक के साथ, उसका अब दोबारा कॉल नहीं आ रही और वो नंबर भी बंद है। अच्छा, आप उसे कह रहे हैं कि कर फोन। हमने नहीं उसे कहा। हाँ, नहीं, ये गलतियां हमने कभी नहीं की। अच्छा, मतलब आपने साथ रखा हुआ है, फोन कराने वाली गलती कभी की नहीं। ठीक है, इंतजार करवा रहे हैं। इंतजार वाली स्ट्रेटेजी हमेशा रही है और कामयाब भी वही रहती है। ठीक है, कि वेट एंड सी, वेट एंड वॉच। आप आएगा फोन आएगा। जिन्हें एने संगीन हालात च फोन करता है, बिल्कुल वो आइंदा भी करेगा। ले सर जी, अब कॉल आ जाती है लड़की की दोबारा। अच्छा, और लोकेशन आ जाती है वजीराबाद। अच्छा, घूम पास ही घूम फिर रहे हैं, जहाँ जहाँ बैठी हुई है वहाँ वो। अब सर लोकेशन आ जाती है वजीराबाद 2 दिन बाद। अच्छा, 2 दिन वेट करते हैं, और लड़का साथ ही है, वो आशिक साथ है। हमारा पूरी इज्जत के साथ ब्याह कराना है होता। तो बुजुर्ग कितने हैं? बुजुर्ग भी नाल। अच्छा, वो भी सो भी रहने बाइज्जत तरीके से हमने उनको पूरी इज्जत दी। हमारे लिए तो वो एक, मैं समझता हूँ कि नेमत, एक अल्लाह की ब्लेसिंग था ना जी। और तो हमारे पास वो आपकी मदद कर रहा था, और तो आपके पास कोई चीज ना रन ना कान, तीर तुक्के पे गुजारा है। तो वो कैसे ट्रेस करना है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। कोई खानदान हो, कोई फैमिली हो, आप उसको ट्रेस कर लें। वो पूरा कुंभा ही चुक के ले गए, मंजीना पीढ़ी। बिल्कुल टाइप लोग। अब वो लड़के को आ जाता है फोन, और फोन की लोकेशन आती है सर वजीराबाद। ठीक है, अब लड़की क्या कह रही है उससे? अब लड़की उसको कह रही है कि हम वजीराबाद पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमारे एक और मामू का घर है। ठीक है, उनके घर हम हैं, और लड़की का निकाह हो गया माहा का। अच्छा, उस मामू के घर। अच्छा, वजीराबाद। मतलब इसी रोबन के साथ हो गया। रोबन के साथ, नूर मोहम्मद के साथ महा का निकाह हो गया। मोहम्मद के साथ महा का निकाह हो गया। ठीक हो गया। ये इतला मिल गई आपको? ये इतला मिल गई है सर। अच्छा, इसमें आपके साथ कोई मुद्दई भी है? वो जो चाचू आया हुआ बाहर से, वो साथ ही है? चाचा साथ है, वो साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, और रह भी आप कश्मीर में ही रहे हैं कि दोबारा गुजरात आ गए थे? नहीं सर, हम वहाँ से चले हैं मीरपुर से वजीराबाद। अच्छा, मीरपुर से वजीराबाद? मीरपुर से 2 दिन मीरपुर में उनके मेहमान रहे हैं। अच्छा, स्टे की है। वो जो एमपीए साहब थे, हम उनके मेहमान रहे हैं। ठीक है, वहीं से हम सीधा गए वजीराबाद। चलेंगे। अब सर जब हम वजीराबाद पहुंचे तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। वहां पे हमें पता चल गया कि इनका यहाँ पे निकाह हुआ था, इस जगह पे मामू के घर। तो मामू भी नाल ही है। मामू भी नाल निकल गया। वो मामू जिस मामू दे घर ठहरे ने रात, बल्कि 2 दिन ठहरे ने, वो 2 दिन बाद वहां से निकल गए हैं। मामू भी छड़ गया। मामू भी, वो भी पक्की बात है। अच्छा, कोई ठिकाना नहीं है? ठिकाना कोई नहीं, वो भैड़ा जा घर। मतलब तुसी ला लो कि लाख रुपए का 1.25 लाख का घर होएगा बस, तो घर कितने चला जाना है? वो केड़ी कोई जायदाद है कोई चुक के ले जाएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी है, कोई गड्डी है चुक के ले जाएगा। मतलब रिश्तेदार नाल ही अपना भजाई जा रहे हैं। 60-70 लाख रुपया है, जरा अंदाजा कर लो। लेकिन मीरपुर फैमिली छड़ गए ने ना अपनी, वो वाली फैमिली ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता कुछ नहीं। उन्होंने कहा भाई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ नहीं दे सकते। वहां भी निकाह की गरज से गए थे कि साडा अरेंजमेंट कराओ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। उन्होंने कहा भाई निकलने वाली गल करो, जिथों आए जी उत्थे ही जाओ। वो कुड़ी देख के डर गए। हाँ, कि कुड़ी बड़ी। वो जो मामू था वजीराबाद वाला, उसने साथ दिया और निकाह करा दिया, और निकाह करा के आप भी नाल रफू चक्कर हो गया, रवाना हो गए। और सर अगला स्टेप होता है सर लाहौर। इन्हीं का, रोबन का और पूरा का पूरा खानदान लाहौर, कुंभा, पूरा कुंभा। अच्छा, लेकिन कोई राब्ता